वेलकम टू दी चैनल। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन बोलते वक्त रुक जाते हैं। ख़ास तौर पर जब हम एक बहुत आम सा सेंटेंस बोलते हैं हो जाता तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये जुमला बार बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इसी बात को इंग्लिश में कहना हो तो अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे मैं गिर जाता तो, मैं मना कर देता तो, मैं फेल हो जाता तो, एक्सीडेंट हो जाता तो। अब यहाँ एक सवाल है कि इंग्लिश में हो जाता तो इसके लिए आखिर कौन सा वर्ड या फिर स्ट्रक्चर यूज़ होगा। ज़्यादातर लोग यहाँ गलती कर देते हैं, कोई इफ़ लगा देता है तो कोई वुड का यूज़ करके सेंटेंस बनाता है और कोई बिल्कुल खामोश हो जाता है कि इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करूँ। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से वो असल और सही इंग्लिश स्ट्रक्चर सिखाऊंगी जो कि हो जाता तो के लिए इस्तेमाल होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्ट्रक्चर रोज़मर्रा बोलचाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है हो जाता तो या फिर गिर जाता तो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वाकई गिरे थे, बल्कि हम एक ऐसा काम इमेजिन कर रहे होते हैं जो हुआ नहीं लेकिन हो सकता था। यानी हम माजी के किसी फर्जी या इमेजिनरी वाक़ये के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में ज़ाहिर करने के लिए एक ख़ास स्ट्रक्चर यूज़ होता है और वो स्ट्रक्चर है व्हाट इफ़। जी हाँ, जब भी उर्दू में जुमला हो जाता तो इंग्लिश में हम सेंटेंस बनाएंगे व्हाट इफ़ से। लेकिन बात एक यहीं पे ख़त्म नहीं होती। इसके लिए ख़ास टेंस भी यूज़ करना होता है। जो टेंस इसमें इस्तेमाल होता है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी इसमें हम हैड का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। सेंटेंस के लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क भी यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंसेस हमेशा सवालिया अंदाज में होते हैं, इसलिए इनके लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क भी यूज़ करेंगे और ये हमेशा पास्ट के बारे में होते हैं। चलिए अब ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे व्हाट इफ़ का, प्लस हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, प्लस हैड का यूज़ होगा, एंड देन लास्ट पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन मार्क भी आखिर में यूज़ करेंगे सेंटेंस के। याद रखिएगा सेंटेंस हमेशा सवालिया होगा, इसलिए आखिर में क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पैसिव वॉइस में अगर जुमला हमारा हो जैसे मैं पकड़ा जाता तो, इंग्लिश में स्ट्रक्चर होगा ऐसे सेंटेंसेस के लिए। सबसे पहले यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे व्हाट इफ़ का, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस हैड के साथ बीन का यूज़ होगा। हैड बीन आ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ पे भी लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। और ये सेंटेंसेस माजी के बारे में होते हैं लेकिन हकीकत में वो काम नहीं हुआ होता। चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। अगर हमारे पास सेंटेंस हो मैं गिर जाता तो, या फिर ये कह सकते हैं क्या होता अगर मैं गिर जाता, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे व्हाट इफ़। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें आई है यानी कि मैं। इसके बाद हम हैड लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो इसमें वर्ब यानी कि काम है गिरना, तो गिरना यानी कि फाल होता है, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी फालन। वॉट इफ आई हैड फालन, मैं गिर जाता तो। इसी तरह अगर मैं फिसल जाता तो, वॉट इफ, इसके बाद सब्जेक्ट इसमें भी आई है, आई यूज़ करेंगे, प्लस हैड लिख लेंगे, प्लस इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसमें वर्ब है फिसलना, तो फिसलने के लिए लिख लेंगे स्लिप्ड। सेंटेंस हमारा बनेगा व्हाट इफ आई हैड स्लिप्ड। नेक्स्ट है कोई हमें देख लेता तो, व्हाट इफ somebody had seen us। What if somebody had seen us? मैं फेल हो जाता तो, What if I had failed? यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं प्लस हैड का, क्योंकि ये सेंटेंसेस हमारे पास्ट परफेक्ट के हैं, तो पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस में हम हैड का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और क्योंकि ये इंटेरोगेटिव भी है इसलिए हम इसमें क्वेश्चन मार्क का भी यूज़ कर रहे हैं इन सेंटेंसेस में। अगर हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, जैसे गाड़ी ख़राब हो जाती तो
तो इसमें हम बीन का भी यूज़ करेंगे। वॉट इफ़ द कार हैड बीन डैमेज्ड। वॉट इफ़ द कार हैड बीन डैमेज्ड। चोर पकड़ा जाता तो। वॉट इफ़ द थीफ हैड बीन कॉट। वॉट इफ़ द थीफ हैड बीन कॉट। इसमें भी हम सब्जेक्ट के बाद हैड का यूज़ कर रहे हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड के साथ इनमें हमने बीन का भी यूज़ किया है। तो सेंटेंस जो है सेम स्ट्रक्चर से हमने बनाया है, सिर्फ हमने इसमें एक्स्ट्रा क्या यूज़ किया है, बीन का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये स्ट्रक्चर। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं मना कर देता तो। वॉट इफ़ आई हैड रिफ्यूज्ड। इंडिया हार जाता तो। वॉट इफ़ इंडिया हैड लॉस्ट। पापा आ जाते तो। वॉट इफ़ फादर हैड कम। अब हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट डेली यूज स्ट्रक्चर सीखते हैं जो एडवाइस या वार्निंग देने के लिए इस्तेमाल होता है। हम ऐसे सेंटेंसेस तब बोलते हैं जब हमें ये बताना हो कि अभी ये काम कर लो ताकि बाद में पछतावा ना हो। जैसे अभी भी सच बता दो, अभी भी चले जाओ, अभी भी सॉरी कह दो, अभी भी पढ़ लो। तो इन सेंटेंसेस में एक बात कॉमन है कि वक्त ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी मौका मौजूद है, अभी भी तुम ये काम कर सकते हो कि बाद में तुम पछताते रहोगे, वक्त नहीं होगा। तो किसी को आइडिया देना हो, किसी को वार्निंग या फिर एडवाइस देनी हो तो हम इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, तो अभी भी के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे। तो अभी भी के लिए हम शॉर्ट सेंटेंस यूज़ करते हैं, देयर इज़ स्टिल टाइम। अभी भी देयर इज़ स्टिल टाइम। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले हम लिख लेंगे देयर इज स्टिल टाइम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस अदर वर्ड्स, या फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स के बाद यानी कि लास्ट पे देयर इज स्टिल टाइम लिखेंगे। दोनों तरीके सही हैं। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि इनको कैसे सेंटेंसेस, इनकी मदद से कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अभी भी यहाँ से चले जाओ। अभी भी इसके लिए क्या लिखेंगे, देयर इज स्टिल टाइम। यहां से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हियर। यहां से के लिए लिख लेंगे फ्रॉम हियर, चले जाओ गो अवे। गो अवे फ्रॉम हियर। तो अभी भी के लिए कौन सा सेंटेंस यूज किया, देयर इज स्टिल टाइम। देयर इज स्टिल टाइम गो अवे फ्रॉम हियर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, गो अवे को स्टार्ट पे लिख लेंगे, गो अवे फ्रॉम हियर, देयर इज स्टिल टाइम। दोनों तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। इसी तरह अगर हमें बोलना हो अभी भी सच बता दो, अभी भी सच बता दो, तो इसके लिए हम लिख लेंगे टेल द ट्रूथ। सच बता दो, टेल द ट्रूथ, अभी भी देयर इज स्टिल टाइम। या फिर हम ये भी कह सकते हैं देयर इज स्टिल टाइम, टेल द ट्रूथ। दोनों तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट है अभी भी पढ़ लो। अभी भी देयर इज स्टिल टाइम, पढ़ लो, स्टडी नाउ। या फिर ये इस तरह से भी सेंटेंस बन सकता है, स्टडी नाउ, देयर इज स्टिल टाइम। यानी कि जब भी हमें बोलना हो अभी भी, तो हम इसके लिए कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं देयर इज स्टिल टाइम। इसी तरह अगर हमें बोलना हो अभी भी मेहनत कर लो, देयर इज स्टिल टाइम, वर्क हार्ड। देयर इज स्टिल टाइम, वर्क हार्ड। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि इस स्ट्रक्चर की मदद से हमें कैसे सेंटेंसेस को बनाना होता है। आज की क्लास में हमने दो स्ट्रक्चर सीखे हैं। पहले स्ट्रक्चर में हमने बताया कि हमें जब भी बोलना हो जाता तो, इस तरह के सेंटेंसेस अगर हमें बोलने हो तो हम यूज़ करते हैं व्हाट इफ़ का, प्लस हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, प्लस हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सेकंड पे जो हमने स्ट्रक्चर सीखा वो था अभी भी। इसके लिए हमने जो सेंटेंस यूज़ किया वो है देयर इज़ स्टिल टाइम। आई होप दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी भी सुधर जाओ, कल बारिश आ जाती तो। बहुत ही ईजी सेंटेंसेस हैं। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है तो आप इजीली इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाएंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।